अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन। इसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं, मेन दो केसेस होते हैं। एक ये होता है कि ट्रांजिशन जो होती है, हमारे पास ये होता है कि ट्रांजिशन होती है एनी कोई भी इनपुट कंज्यूम किए बगैर, वो हमारे पास होती है लैम्डा ट्रांजिशन। DFA दो तरह के होते हैं, एक लैम्डा ट्रांजिशन के साथ होता है और एक विदाउट लैम्डा ट्रांजिशन होता है। तो इस वाली वीडियो में हम विदाउट लैम्डा ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होते हैं मल्टीपल ट्रांजिशंस ऑन द सेम इनपुट सिंबल। अब जैसे कि ये हमारे पास हम स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 और 3 पे सेम इनपुट सिंबल के उस विद रिस्पेक्ट टू जा रहे हैं, तो ये हम NFA में कर सकते हैं, ऐसा हम DFA में नहीं कर सकते, ठीक है। और अब जो हम केस देखेंगे वो हम विदाउट लैम्डा ट्रांजिशन देखेंगे, जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो NFA या DFA? तो ये हमें इस तरह पता चल रहा है कि एक स्टेट से विद सेम इनपुट सिंबल हम मल्टीपल स्टेट्स पे जा रहे हैं, कि ये 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 3, 4, 5 इन सब पे जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास ये NFA है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि ये 2 स्टेट से वो 3 पे भी जा रहा है और 5 पे भी जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले आपने DFA टू NFA कन्वर्जन में ये होती है कि आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना होता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ कि ट्रांजिशन टेबल किस तरह बनाते हैं। आपने वो ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ये मैं बिल्कुल वैसे ट्रांजिशन टेबल से मैं थोड़ा सा एक दफ़ा बता देती हूँ फिर कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनते हैं। ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि एक स्टेट से विद रिस्पेक्ट, जैसे कि आपके पास 2 इनपुट सिंबल्स हैं A और B। अब आपने एक साइड पे आप पूरे एक कॉलम में आप पूरी स्टेट्स आपके पास होती हैं, ठीक है। और अब आपने चेक करना होता है, आपके पास जितने इनपुट सिंबल होते हैं वो आपने चेक करने होते हैं कि Q1 से विद रिस्पेक्ट टू A आप कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं। तो Q1 यानी कि स्टेट 1 से आप विद रिस्पेक्ट टू A 1 पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं और 5 पे जा रहे हैं। तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 विद रिस्पेक्ट टू A वाले कॉलम में आ गए। अब इसी तरह आप आपने देखना है, अब आप स्टेट 1 से विद रिस्पेक्ट टू B किस किस स्टेट पे जा रहे हैं। तो वो एक आप 4 पे जा रहे हैं और एक 5 पे जा रहे हैं। तो इस तरह ये पूरा ट्रांजिशन टेबल बनता है, ठीक है। पूरा ट्रांजिशन टेबल बन गया। ये सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि ये इस स्टेट से एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक Q1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजिशन जो है विद रिस्पेक्ट टू A इनपुट के लिए और विद रिस्पेक्ट टू B इनपुट के लिए, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको बताती हूँ। अब हमने जब NFA टू DFA कन्वर्जन करनी है, तो हमारा जो पहली जो ट्रांजिशन फंक्शन है ना, वो या आपने जो है बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है, जैसे आपने मतलब जो ट्रांजिशन टेबल में लिखी थी वो एज इट इज़। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि आपके जितने भी यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शंस आते हैं ना, वो आपने इस साइड पे मतलब लिखने होते हैं और उनके विद रिस्पेक्ट टू आपने चेक करना होता है। जैसे कि मैं कभी आपको कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि आपने पहली एज इट इज़ एंट्री आपने लिख दी है। अब यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ पे आप जो है जैसे कि 1, 2, 5 लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब जैसे इसमें था कि अब यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स आएंगी ना, वो आप 1 बाय 1 यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स आएंगी आप वो 1 बाय 1 Q वाले यानी कि स्टेट्स वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। जैसे कि ऐसे ये Q जितनी 1 से लेके 5 तक स्टेट्स आई थी वो आपने Q के कॉलम में लिख दी, और 4 और 5। अब आपने करना क्या है कि आपने क्या करना है, स्टेट 1, 2, 3, 4 और 5 में चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि A के लिए यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो हैं, उन सब का यूनियन जो है वो आपने इस स्टेट में लिखना है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो आपने स्टेट्स लिखी हैं, अब आपके पास स्टेट है 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू A के लिए हम कर रहे हैं, तो A के कॉलम में चेक करना है कि आपके पास इन सब का, जैसे कि आपके पास 5 स्टेट्स हैं, उन सब का यूनियन लेके आपने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू A में लिख देना है। तो जैसे कि अगर आपने इसका A का विद रिस्पेक्ट टू A यूनियन लेंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 तो ऑलरेडी आ गया, तो इन सब का यूनियन लिखेंगे तो वो आपके पास पूरी 5 स्टेट्स आ जाएंगी, ठीक है।
अब आपने 1 2 3 4 5 को विद रिस्पेक्ट टू बी भी देखना है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे कि आपके पास 4 5 स्टेट बनती है, फिर 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 2 बनती है, अब 2 और 2 4 और 5 हो गई, अब आप 4 भी लिख चुके हैं, ठीक है, और ये 5 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास बनता है 2 4 और 5 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी स्टेट्स आती जाएंगी ना, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आया था तो हमने यहाँ लिख दिया, 4 5 आया था तो हमने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे 2 4 और 5 आया तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 1 2 3 4 5 हमने इसलिए दोबारा नहीं लिखा क्योंकि हम एक दफ़ा जो है उसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू 4 और 5 पे देखेंगे, 4 और 5 का यूनियन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। अब 4 और 5 ये हमारे पास बनता है, विद रिस्पेक्ट टू ए के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास 5 आता है, तो हमारे पास इधर 5 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए 5 और विद रिस्पेक्ट टू बी 4। अब ये जो हमारे पास 4 और 5 स्टेट्स आई हैं, ये हमने पहले हमारे पास स्टेट्स के कॉलम में नहीं थे, तो इसलिए हमने 5 और 4 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब हम 2 4 और 5 को देखेंगे, 2 में विद रिस्पेक्ट टू ए देखें तो 2 में 3, 4 में 5 और 5 में कुछ भी नहीं, 5 है। तो आपके पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए 3 और 5 आएगा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास 4 और 5 आएगा। अब 3 और 5 जो स्टेट थी वो हमारे पास पहले से मौजूद नहीं थी, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिए, और 4 और 5 हमारे पास पहले थी, इस वजह से हमने नहीं लिखा। अब आप विद रिस्पेक्ट टू अब आपने 5 देखने विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। सर 5 को देखेंगे तो दोनों में 5 है, तो आप दोनों में 5 लिख देंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू ए और बी देखना है 4 स्टेट को, तो 4 स्टेट में हमारे पास 5 आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए और 4 आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे। अच्छा, अब ये बात ये है कि 5 और 4 जो हम ऑलरेडी स्टेट्स को लिख चुके हैं, तो ये इस वजह से हम स्टेट्स को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम 3 और 5 को चेक करेंगे। अब 3 और 5 को अगर हम चेक करें तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ए 5 आता है, और विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास 2 आता है। तो 2 स्टेट, एक हमारे पास 5, ठीक है, हमने 5 को एक हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 5 के आगे जितने भी स्टेट्स आएंगे वो 5 ही आएगा, ठीक है, यानी कि नल ही आएगा। या तो ये स्टेप आप यहाँ कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ से मतलब 4 और 5 अगर ये आप स्टेट्स मतलब, क्योंकि हम ये पहले लिख चुके थे इस वजह से हमने 5 यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्टेट है। अब यहाँ पे अच्छा ये 2 जो है यहाँ पे स्टेट हमने पहले नहीं लिखी, तो इस वजह से ये 2 स्टेट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम 5 के लिए कंसिडर करेंगे तो वो 5 ही होता है, ठीक है। अब स्टेट 2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू ए और बी देखेंगे तो 3 और 5। अब हम 5 ऑलरेडी लिख चुके थे, लेकिन हमने खाली 3 स्टेट नहीं लिखी थी, तो अब हम देखेंगे कि अब हम 3 पे विद रिस्पेक्ट टू ए और बी देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमारे पास 5 है, और विद रिस्पेक्ट टू जो बी है वो हमारे पास 2 है। तो अब हमारे पास ऐसी कोई स्टेट इन दोनों ए या बी कॉलम में नहीं आ रही जो रह गई हो। ये सारी वो स्टेट्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने सारी स्टेट्स को कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्या करना है कि आपने ट्रांजिशन टेबल से जो है वो आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है, यानी कि आपका इस टेबल से जो आपकी डायग्राम बनेगी वो आपका DFA बनेगा। अब डायग्राम एक दफ़ा देख लेते हैं कैसे बनेगी। कि स्टेट आपने ये जितनी भी स्टेट्स हैं ना, ये पहले बना लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 4 5, ठीक है। अब ये डबल सर्कल किस किस को किया हुआ है, डबल सर्कल की इसमें यानी कि फाइनल स्टेट किस किस को बनाया है, फाइनल स्टेट उसको बनाया है, फाइनल स्टेट हम उसको बनाएंगे जिसमें हमारे पास फाइनल स्टेट आ रही होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए 5 हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट थी, ठीक है। तो अब जिस में फाइनल स्टेट आ रही होगी, जैसे कि 1 इसमें फाइनल आ रही है, इसमें फाइनल आ रही है, इसमें फाइनल आ रही है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, तो उन सबको हम फाइनल स्टेट बना देंगे। जैसे कि इसमें 5 आ रहा है तो ये फाइनल स्टेट बन गई, इसमें 5 आ रहा है फाइनल स्टेट बन गई, इसमें 5 आ रहा है फाइनल स्टेट, 5 ऑलरेडी इट्सल्फ फाइनल स्टेट है, और 4 और 5 भी जो है फाइनल स्टेट बनेगी, ठीक है। और जो हमारी इनिशियल स्टेट थी तो वो तो इनिशियल ही रहेगी। अब ये जितनी भी सारी स्टेट्स थी
आपने इनको स्टेट्स बना लिया, ठीक है। अब ट्रांजिशन टेबल अगर आपको देखना आता है तो उससे आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए कि आपने स्टेट वन विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेट पे। तो ये देखिए स्टेट वन से विद रिस्पेक्ट टू ए 1 2 3 4 5 स्टेट तक जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब हमने देखना है 1 स्टेट से विद रिस्पेक्ट टू बी हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं 4 और 5 पे। तो आपने इसको 1 को लिंक कर देना विद रिस्पेक्ट टू बी 4 और 5 पे। इसी तरह 1 2 3 4 5 से हम कहाँ जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, उस इटसेल्फ उस पे जा रहे हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए के लूप लगा देंगे उसके ऊपर। और 1 2 3 4 5 से आप कहाँ जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी 2 4 5 पे। तो 2 4 5 पे आपने एक आपने उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब देख रहे तो 4 और 5 पे आप 4 और 5 से आप विद रिस्पेक्ट टू ए जा रहे हैं 5 पे, और विद रिस्पेक्ट टू आप बी जा रहे हैं 4 पे, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांजिशन टेबल जो है ये इसी तरह ही बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।